नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी अच्छे हैं। तो जी चलिए कर लेते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। और अभी हो रखा है रात का समय, तो अब मैं बनाऊंगी डिनर। तो आज डिनर में मैं बना रही थी सोयाबीन की बड़ी। पहले तो ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का ना, क्योंकि आज ना मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सर में ना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा ना, राइट हैंड की तरफ, और बाईं तरफ की आंख दर्द कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं पुलाव वगैरह कुछ बना दूँ। फिर ये ड्यूटी से आए तो मैंने इनसे पूछा बताओ क्या बनाऊँ। तो इन्होंने बोला सोयाबीन की बड़ी बना लो। फिर मैंने बोला मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर ना कुछ देर रुक के मैंने दोबारा से पूछा कि बताओ क्या बना दूँ। तो उन्होंने फिर यही बोला कि सोयाबीन की बड़ी बना लो। फिर मुझे लगा कि मैं खुद ही बोल देती हूँ कि मैं पुलाव बना दूँ क्या। फिर मैंने इनसे बोला कि सुनो मैं पुलाव बना दूँ। तो फिर उनको गुस्सा आ गया और बोले कि ना जो बनाना है बना लो, बार बार पूछे जा रही हो क्या बनाना है क्या बनाना है। फिर मैंने कहा चलो यार क्यों गुस्सा कर दिलाना। आकर के फिर मैंने सोयाबीन की बड़ी ही बना दी कि चलो सोयाबीन की बड़ी ही बना देती हूँ। इनकी फेवरेट है ना, इसलिए जब भी इनसे पूछो तो यही बोलेंगे सोयाबीन की बड़ी। वैसे तो मुझे भी अच्छी लगती है खाने में ना, चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आज तो मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी चावल नहीं बनाऊंगी, रोटियां ही बनाऊंगी साथ में ना। तो यहाँ मैं बढ़िया निकाल रही थी बनाने के लिए, और साथ में हैप्पी के लिए भी मैं बढ़िया उबाल दूंगी। तो आज उसको रोटी के साथ सोयाबीन की बड़ी देंगे। तो वो मैंने पतीला रखा हुआ था गैस पर, तो बस उसमें मैंने उबलने रख दी हैं उसके लिए भी बढ़िया। और वो भी ना बड़े चाव से खाता है सोयाबीन की बड़ी ना, और उसको थोड़ा ठीक भी रहती है खाने में ना। जैसे कि वो थोड़ा बुढ़ा हो गया है ना, तो चल वल नहीं पाता ज़्यादा, लेकिन जब मैं उसको बस से बढ़िया देती हूँ ना तो अपने आप से उठ उठ जाता है वो ना, ऐसे खड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो उसके लिए ठीक ही है ये सब खाना ना। तो मैं बीच बीच में से दे देती हूँ सोयाबीन की बड़ियाँ, क्योंकि आजकल तो ठंड हो रही है ना, अगर अंडे नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको। इसलिए तो आजकल तो अंडे ज़्यादा देते हैं। गर्मियों में मैं उसको फिर सोयाबीन की बड़ियाँ ही देना पसंद करती हूँ ज़्यादा। कभी कभी दूध से रोटी देती हूँ, कभी कभी इनके साथ उसको रोटी दे देती हूँ सोयाबीन की बड़ी के साथ, इसलिए। और वो एक टाइम तो रोटी खाता ही है, उसकी ना शुरू से यही आदत है कि वो एक टाइम रोटी खाएगा ही खाएगा। अगर आप उसको 2 टाइम दे दोगे ना पेडिग्री खाने के लिए, तो फिर वो तीसरे टाइम नहीं खाएगा पेडिग्री, वो रोटी का वेट करेगा कि मेरे को रोटी चाहिए। तो बस यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया था सरसों का, और अब इसमें डाल दिए मैंने सारी बड़ियाँ। और जो चूरा सा बचता है ना फिर नीचे, वो मैंने हैप्पी के पतीले में डाल दिया कि चलो ये भी फूल जाएगा साथ में। तो यहाँ पर मैंने सारी बड़ियाँ फ्राई कर ली हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ना सोना आ गई है, और सोना का दोस्त आया हुआ है। तो दोनों के दोनों खेल रहे थे, तो खेलते खेलते इन दोनों को लग जाती है प्यास। तो आके बोले पानी दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है देती हूँ पानी। तो सर्दी है तो मुझे लगा था थोड़ा कम पानी ही पिएगा, तो मैंने उसको सिर्फ थोड़ा ही पानी दिया कि फिर वेस्ट होता है ना पानी, इसलिए। तो उसने बोला मैंने कहा और चाहिए, तो उसने बोला हाँ आंटी चाहिए। तो मैंने कहा फिर मैं क्योंकि तेल गरम कर रखा था ना इसलिए, तो मैंने कहा चलो पहले प्याज डाल देती हूँ, उसके बाद देती हूँ उसको पानी। फिर मैंने पहले प्याज डाली, फिर उसको मैंने पानी दिया पीने के लिए। और फिर उसकी देखा देखी ना सोना भी बोल देती है मम्मी मेरे को भी पानी दे दो पीने के लिए। वैसे तो चाहे वो पूरे दिन ना पिए, लेकिन जब वो दोनों खेल रहे होते हैं ना साथ में, तो ऐसे ही होता है। या तो जब वो खेल रही होती है तब थोड़ा एक्टिव रहता है शरीर, तो उससे पसीने वगैरह आते हैं, क्योंकि दोनों दौड़ भाग करते रहते हैं बहुत ज़्यादा ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखो आके ना चख रही थी आपने बनाया क्या है, क्या बना रहे हो। तो मैंने कहा सोयाबीन की बड़ी बना रही हूँ। तो उसने ऐसे खा के देखी, कह रही हाँ ये तो खाई नहीं जा रही। तो मैंने कहा अभी कच्ची है बेटा, अभी तो बनेगी तभी तो खाएगी। तो उसने अच्छा जल्दी से बना दो, ये देखो उठा के लेके जा रही है। और फिर मैंने पानी दिया पीने के लिए उसको। और आलू उठा रही, कह रही ये क्या है। मैंने कहा आलू है। देखो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने सब्ज़ी छोंकने की तैयारी पूरी कर दी है। मेरी प्याज अच्छे से भुन गई है। और एकदम से जब बोलते हैं ना किसी चीज़ को करने के लिए, तब थोड़ा टाइम लगता है ना। तो मैंने तैयारी तो कुछ खास कर नहीं रखी थी, तो वैसे भी ये वाली सब्ज़ी बनाते समय ना लगे हाथे तैयारी होती है, इसलिए। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और ये टमाटर डाल दिया है।
और आप लोग बताइएगा किसे किसे सोयाबीन की बड़ी पसंद आती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में ना। वैसे कोई कोई पसंद नहीं करता ना, क्योंकि पता नहीं क्यों लगता है कि नॉनवेज की तरह है इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने सोयाबीन की बड़ी को ना पानी में नहीं डाला है। जब मैं छोंकती हूँ ना तभी मैं उसको पानी में डाल देती हूँ, और थोड़ा पानी ज़्यादा रखती हूँ फिर इसलिए ना, क्योंकि भाई बड़ी है पानी पिएगी। अगर पानी कम रखूँगी तो फिर सूखी सूखी सब्ज़ी बनेगी, फिर वो खाने में ना इतना अच्छा नहीं लगता है, स्वाद ही नहीं आता ज़्यादा ना, इसलिए। और यहाँ मैं सोच रही थी नमक कितना डालूँ, दिमाग में ना सोचना पड़ता है ना कि सब्ज़ी इतनी हो जाएगी, आलू इतनी बड़ी और इतना पानी डलेगा तो इसमें इतना नमक चला जाएगा। तो बस यही सोच सोच के मैंने फिर नमक डाला इसके अंदर। और यहाँ पर ये देखो, जो ये हैप्पी का मैंने रखा है ना बढ़िया उबलने के लिए, तो ये दूध का पतीला था, तो साथ में ना किनारे पे ना वो मलाई इकट्ठी हो जाती है ना दूध के पतीले में, तो मैं उसको भी इस तरीके से उसके अंदर ही डाल दे रही हूँ। क्योंकि खाना दे करके आएगी नैना, और नैना क्या करेगी, नैना ना बिल्कुल भी ना खाने के लिए ना इसको मतलब साफ़ नहीं करेगी, बस इसके अंदर रोटियाँ ऐसे मैश करेगी और दे करके आ जाएगी। अगर मैं इसको नहीं उतारूँगी ना मलाई को, तो पतीले में लगी रहेगी इस तरीके से, और बस लेकर के आ जाएगी वापस भिगोने को। यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया है, और ये देखो ये फिर से खाने के लिए आ गई है। और फिर से देखा, अरे मम्मी ने कैमरा लगा रखा है, तो कह रही नहीं मैं नहीं खा रही हूँ, तो कच्ची है। तो मैंने कहा मत खा। फिर ये मैंने हैप्पी के उसमें डाल दी, क्योंकि इसने मुंह लगा दिया था ना इसमें, तो ऐसे झूठा तो नहीं बनाऊँगी बिल्कुल भी। ये देखो, आपको अपनी क्ले दिखा रही है कि देखो मेरे हाथ में क्ले है बच्चे ऐसे करते हैं ना, कैमरा देख के ना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ हम भी दिखाई दे रहे हैं कैमरे में। तो अभी ये खेल में ही लगी हुई है, और इसकी फरमाइशें ना ख़त्म नहीं होती हैं, कभी कुछ इसको ऐसे लगा ही रहता है। तो अब मैंने डाल दिया गरम मसाला, और फिर मैं डालूँगी धनिया पाउडर। और देखना, जो चीज़ मुझे छोंक में डालनी थी ना वो मैंने बाद में डाली है। वैसे तो मैं कभी कभी डाल देती हूँ, उसका टेस्ट अच्छा लगता है वैसे भी खाने में ना, क्योंकि मैं भूल ही गई डालना ना। वो तो जब मैंने धनिया का डिब्बा उठाया ना तब देखा, अरे हींग तो वहीं पे रखा रह गया, तो फिर मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया कि चलो पक जाएगा साथ में, इसलिए। तो बस यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है, बस उबलने की देर है इसके। तो मैं लगाऊंगी इसमें 4 से 5 सीटी। और ये देखो, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी सब्ज़ी ना, बहुत ही टेस्टी, मतलब अलग ही स्वाद आ रहा था आज तो। पता नहीं क्यों, शायद मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए ज़्यादा अच्छी बनी थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी, मतलब बिल्कुल भी नहीं बची सब्ज़ी ना ये वाली, इतनी टेस्टी बनी। और मेरी सास तो खैर नहीं खाती हैं ये वाली सब्ज़ी ना, उनको पसंद नहीं आती, उन्हें तो मैं सिर्फ आलू देखती हूँ छाट करके ना। यहाँ मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने और पानी डाल दिया है, क्योंकि बढ़िया भी उबलेंगी तो वो भी पानी पिएंगी, इसलिए। और यहाँ पर देखो, मैं बोल रही थी ना सोना की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। अब उसको लगा कि ना ऐसा करो, क्योंकि उसको लगा ना मुझे कुछ खाना है, तो कह रही अब आप मेरे को ना वो काट के दे दो, अमरूद काट के दे दो, संतरा काट के दे दो। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं देती हूँ, संतरा काट के नहीं, संतरा छील के दे दो। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं देती हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर अमरूद काटा और फिर संतरा छीला, मैं उसको दे करके आई। मैंने कहा ये लिए, मुझे लगा शायद उसका फ्रेंड है वो भी खाएगा, लेकिन तब तक वो तो चला गया था अपने घर पर ना। तो कह रही कि नहीं मेरे को ना अमरूद नहीं खाना, मेरे को तो ना सेब खाना था। मैंने कहा ठीक है भैया तुम्हारा ठीक है। मैंने कहा भाई कटिया से तो खा ले। कह रही हाँ लेकिन ना मेरे को सेब खाना है। तो वो ऐसी करती है। अभी अमरूद देखेंगे हम खाएंगे और वो सेब खाएगी अब। तो मैंने उसके लिए बाद में फिर सेब काटा। यहाँ पे मैंने थोड़ा चख लिया संतरा ना वैसे भी जब बच्चे खा रहे होते हैं ना, तब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, किसी के लिए काट रहे होते हैं ना फल, तब ऐसा दिल करता है ना हाँ खा लो भाई, मेरा तो करता है तो मैं स्पेशली तो अपने लिए बहुत ही कम काटती हूँ। बच्चे बोलते हैं काटने के लिए या फिर ये बोलेंगे काटने के लिए, तभी एक आध उठा के खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं हो पाता। यहाँ मैं इसको देकर के आई तो कह रही कि नहीं मेरे को तो सेब खाना है। फिर मैंने उसके लिए आकर के सेब काटा कि चल सेब काट देती हूँ। और मैं तो ना छिलका उतार कर ही सेब काट के देती हूँ उसको ना। वैसे वो छिलका ना ऐसे चबाती है ना, फिर उसको पूरा निगलती नहीं, फेंक देती है ऐसे ही ना बर्तन में, तो मैं पहले से उसको उतार देती हूँ। तो यहाँ मैं सब्ज़ी देख रही थी, ये देखो तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है एकदम। तो अब मैं बनाऊँगी सिर्फ रोटियाँ, और हैप्पी के लिए कुछ रोटियाँ रखी हुई हैं पहले से बनी हुई, क्योंकि आज सुबह ना मैंने बनाई थी उड़द की दाल ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उड़द की दाल खाकर की ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, गैस वगैरह बन गई है।
और ये आटा भी ना देखो दोपहर को मैंने गूँथा था ना, क्योंकि दोपहर को भी मैंने उड़द की दाल के साथ ना रोटियां ही बनाई थी। और ये देखो दोपहर मतलब सुबह ना, ब्रेकफास्ट में बनाया था ना मैंने दाल, इसलिए तो दोपहर को सुबह हमारी दाल ही चली। लेकिन बच्चों के लिए मैंने बनाए थे मेथी के परोठे। तो ये थोड़ा सा आटा ना मेथी का सुबह बच्चों का है, मुझे लगा शायद बच्चे आकर के ना खाएं दाल के साथ ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा बचा के रखा था उनके लिए कि चलो नहीं बनाती हूँ, वरना मैं सुबह इनको नाश्ते में बना करके दे देती ना परोठा, तो ठीक ही रहता, फिर ये आटा नहीं बचता। लेकिन बच्चों ने खाया ही नहीं, उन्होंने दाल के साथ रोटी ही खाई और सिंपल रोटी खाई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मतलब मेथी की रोटी नहीं खाएंगे, इसलिए तो मैंने कहा चलो ठीक है। आपको आवाज़ आ रही होगी ना, तो यहाँ मैंने बस घी निकाल दिया डिब्बे में से। अभी तो हम भैंस का दूध नहीं लाते ना, पहले तो हम भैंस का दूध लेकर के आते थे तो घर का घी हो जाता था, अब तो मोल का घी लाना पड़ता है। और यहाँ मैं कुकर को रख दूँगी साइड में और अब बनाएंगे रोटियाँ। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी कीजिएगा। तो बस अब रोटियाँ बनाएंगे और बस फिर गर्मा गर्म परोसेंगे। अभी देखते हैं, क्योंकि सोना तो अभी फ्रूट खा रही है तो वो अभी नहीं खाएगी। तो नैना और इसके पापा जब बोलेंगे कि हाँ हम खा रहे हैं तो हमारा डाल दो खाना, तो फिर मैं लगा दूँगी उन दोनों के लिए खाना, नहीं तो फिर भाई मैं तो पहले ही खा लूँगी क्योंकि गर्मा गर्म खाना जब बनाए तो फिर खा ही लो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं खाऊँगी, कितनी बार खा भी लेती हूँ उनसे पहले और कितनी बार नहीं भी खाती हूँ, डिपेंड करता है भूख पर। इसलिए अगर वो कहेंगे कि नहीं थोड़ी देर से खाऊँगा तो देखते हैं, इसलिए पहले खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटियां बन गई हैं और अब मैं लगे हाथ ही ना जो ये चकला बेलन है ना इसको साफ़ करके रख दूँगी। और मैंने आपको कल दिखाया था ना कि चकला टूट गया, तो फिर ना उसका जो नीचे का पैर था ना वो तो मैंने जोड़ दिया, मेरे पास रखा हुआ था ना वो चिपकाने वाला पत्थर को, तो मैंने उससे जोड़ दिया और टूटा वो नीचे की तरफ से है। अगर मैं उस पर रोटी बना रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसलिए। और देखूंगी जाऊंगी मार्केट जब ना तो फिर नया चकला लेकर के आऊँगी और इसको ना चॉपिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर लेंगे कुछ कटिंग वटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने यही सोचा है कि इसको लगे हाथ ना धो दूँगी, क्योंकि हो भी सकता है जो जिसे चिपकाते हैं ना पत्थर को शायद वो पानी में भीगे रहता हो, तो हो सकता है कि शायद वो उससे जल्दी हट गया हो। क्योंकि जब से मैं इसको लेकर के आई थी तब से इसका पहले एक पैर हट गया था तो वो भी हमने चिपका दिया था, फिर अभी दूसरा ऐसा हटा कि गिर ही गया ये मेरे हाथ से और टूट ही गया। वो तो अच्छा हुआ कि किनारे से नहीं टूटा है ना, वरना अगर किनारे से टूट जाता ना फिर तो रोटियां भी नहीं बन पाती। तो मैंने ना इसको लगे हाथ साफ़ करके रख दिया है कि इसको बिल्कुल भी मैं पानी के अंदर नहीं रखूँगी अब ना, कि चलो भी कितनी बार होता था ना मैं इसको परात के साथ ही ना भिगो के रख देती थी कि चलो भी भिगो देते हैं इसको और जब बर्तन साफ़ करेंगे तब मैं इसको साफ़ कर लूँगी। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि नहीं इसको ना पहले से ही धो करके रख दूँगी, बाकी बर्तन चाहे मैं बाद में साफ़ करूँ लेकिन चकला और बेलन मैं पहले ही धो दूँगी इसलिए। और यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने कहा चलो अभी कोई भी खाना नहीं खा रहा, सब ने मना कर दिया है, तो मैंने कहा चलो पहले मैं गर्मा गर्म थोड़ी सब्ज़ी चख लेती हूँ भाई कैसी बनी है कैसी नहीं, थोड़ी मैं खाऊँगी थोड़ी वो खाएँगे। और सब्ज़ी वैसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि अब तो हम खाना खा चुके जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए, तो बहुत ही अच्छी बनी थी खाने में, इनको भी बहुत पसंद आई और नैना को भी बहुत पसंद आई, कह रही हाँ मम्मी बहुत टेस्टी बनी है। तो ये देखो सब्ज़ी, तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।